अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ीशान ख़ान और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो और एक नई अपडेट के साथ। अपडेट है, एक टिप है, इन्फॉर्मेशन है और एक छोटा-सा सॉल्यूशन है। बेसिकली बात ये है कि हम सब जानते हैं कि एटीएल इंक्वायरी जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट इंक्वायरी है एफबीआर की, उसमें 2 तरह के स्टेटस होते थे। एक होता था एक्टिव फाइलर का स्टेटस और एक होता था इनएक्टिव का। लेकिन फ्रॉम द लास्ट फ्यू डेज़ एक जो नया स्टेटस है वो एफबीआर ने अपडेट कर दिया है और वो है लेट फाइलर का स्टेटस। अब जो लेट फाइलर है वो क्या है, इसके बारे में मैंने कुछ इंट्रोडक्टरी वीडियोस जो हैं वो भी अपलोड किए हैं। फिर बताता चलूँ कि बेसिकली अपडेट आई फाइनेंस एक्ट 2024 में और कहा ये गया कि ये इम्प्लीमेंट होगा 1 जुलाई 2024 से। कि जो लोग रिटर्न अर्जेंट फ़ाइल करेंगे और अर्जेंट बेसिस पे एक्टिव फाइलर होंगे, उनको लेट फाइलर की कैटेगरी में शामिल कर दिया जाएगा और उसके ऊपर डबल टैक्स होगा एज़ कम्पेयर टू एक्टिव फाइलर बट लेस देन नॉन एक्टिव फाइलर या इनएक्टिव फाइलर। अब हुआ ये कि जिन लोगों ने 1 मार्च 2024 के बाद रिटर्न्स जमा करवाई या उसके बाद 1 मार्च 2024 के बाद 1000 रुपये का एक्टिव टैक्स पेयर का चालान जमा करवा के वो एक्टिव फाइलर हुए, यानी जो लोग 1 मार्च के बाद अर्जेंट बेसिस पे एक्टिव फाइलर हुए, उन सबको कलेक्टिवली तौर पे लेट फाइलर की कैटेगरी में डाल दिया गया। और अब वो तमाम लोग वो लेट फाइलर बन चुके हैं और जब वो अपना इनकम टैक्स पे पोर्टल के ऊपर अपना आईडी कार्ड नंबर डालते हैं तो उनका जो स्टेटस लिखा हुआ आता है एटीएल इंक्वायरी में, वो लिखा हुआ आता है जनाब लेट फाइलर का, वो एक्टिव फाइलर या इनएक्टिव नहीं लिखा हुआ था। अब लोग इस वजह से परेशान भी हैं कि वो आ गए हैं लेट फाइलर की कैटेगरी में। जब वो लेट फाइलर की कैटेगरी में आ गए हैं तो उनके ऊपर जो टैक्स है वो भी डबल पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक छोटी-सी बात ये है कि जो ये टैक्सेशन सिस्टम है लेट फाइलर का, ये अभी इंट्रोड्यूस हुआ है सिर्फ़ प्रॉपर्टी के हवाले से। प्रॉफ़िट ऑ ऑन डेट उसके ऊपर ये इम्प्लीमेंट नहीं है, शेयर्स के ऊपर नहीं है, गाड़ियों के ऊपर नहीं है, ये सिर्फ़ प्रॉपर्टी के हवाले से है। उसके स्लैब्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। यानी वो अगर लेट फाइलर का 3% है, तो लेट फाइलर का 6% है और इनएक्टिव का जो है जो नॉन फाइलर है उसका 10 से अबव 20 तक जाता है। उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से उन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज़ जो है ना स्लैब्स बना दी हैं। 3 तरह की स्लैब्स बनाई हैं, वो वीडियो मैंने शेयर की थी। आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो पहली चीज़ ये हो गई कि ये जो लेट फाइलर का कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ लेट फाइलर का जो कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए है, गाड़ियों वगैरह के लिए नहीं है, शेयर्स के लिए नहीं है, इसलिए परेशान होने वाली बात नहीं है। जिन लोगों ने प्रॉपर्टी सेल परचेज़ करनी है, उनको मसला होगा और ये मसला लॉन्ग टर्म नहीं है। इसका सॉल्यूशन जो है वो मैं बताना चाह रहा हूँ बेसिकली। सॉल्यूशन ये है कि आप लोग परेशान नहीं हो लेट फाइलर के हवाले से, ये टेम्परेरी है। टेम्परेरी इस हवाले से है कि आप लोग जमा करवाएँ अपनी 2024 की टैक्स रिटर्न अभी, जिसकी डेट 30 सितंबर है और फिर आप वेट करें 1 मार्च 2025 तक। यानी ये अगस्त का महीना चल रहा है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये तकरीबन 6 महीने आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। 7वें महीने आपका स्टेटस जब अपडेट होगा एफबीआर की लिस्ट में, तो आपका स्टेटस लेट फाइलर से हट के एक्टिव फाइलर हो जाएगा। ठीक है? तो ये इसका सॉल्यूशन है। कुछ लोग कह रहे हैं जी हम बैक डेट से एक्टिव फाइलर कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो इल्लीगल चीज़ें हैं, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, गैर कानूनी है। जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि आप अपना 2024 का टैक्स रिटर्न जमा करवाएँ विदिन ड्यू डेट 30 सितंबर के दरमियान तक और आप 1 मार्च 2024 तक वेट करें। 1 मार्च 2025 तक वेट करें। 2025 में जब एफबीआर अपनी लिस्ट अपडेट करेगा 28 फरवरी को, तो फिर आपका स्टेटस लेट फाइलर से हट के एक्टिव फाइलर में आ जाएगा और फिर आपको वही टैक्स पड़ेंगे जो एक्टिव फाइलर को उन्होंने दिए हुए हैं। तो ये इसका सॉल्यूशन है, सिर्फ़ यही इसका सॉल्यूशन है फ़िलहाल। किसी इल्लीगल काम की तरफ ना जाएँ, गैर कानूनी काम की तरफ ना जाएँ। कुछ दिन वेट करें, अगर आपने प्रॉपर्टी सेल परचेज़ करनी है, तो आप कुछ दिन वेट करें, अपने 2024 की टैक्स रिटर्न जमा करवाएँ इन टाइम और उसके बाद आप थोड़ा-सा 5-6 महीने वेट करें। 1 मार्च 2025 में जब लिस्ट अपडेट होगी, तो आपका नाम इनएक्टिव से निकल के एक्टिव में आ जाएगा। तो ये एक छोटी-सी अपडेट थी और ये इसका सॉल्यूशन मैंने आपको दिया है। काफ़ी लोग पूछे जा रहे हैं इसका हल किए, अभी भी जो मैंने कल वीडियो डाली थी उसके अंदर काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं और मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज काफ़ी आ रहे हैं। तो मैंने सोचा एक
इस टाइम एक और वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूँ कि इसका हल क्या है। तो ये इसका छोटा-सा हल है। तो आई होप कि आपके ज़हन में ये चीज़ बैठ गई होगी। एक तो गैर कानूनी काम की तरफ ना जाएँ कि बैक डेट से लोग आपको कर देंगे एक्टिव फाइलर। दूसरा, परेशान ना हों, 6 महीने वेट करें। तीसरा, जो इम्पोर्टेंट बात थी कि लेट फाइलर का कॉन्सेप्ट अभी सिर्फ प्रॉपर्टी के हवाले से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, किसी और हवाले से, किसी और चीज़ के हवाले से उन्होंने अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया। प्रॉपर्टी के हवाले से इसके स्लैब्स आए हैं, उसके ऊपर मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, इसी प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो होगी। तो ये एक छोटी-सी अपडेट थी, वीडियो थी। आई होप कि आपको एक तसल्ली भी हुई होगी कि लेट फाइलर का एक कुछ ना कुछ हल है। ये नहीं है कि सारी ज़िंदगी आप लेट फाइलर रहेंगे। बस आपने ख़्याल रखना है कि तमाम अपनी रिटर्न्स अब इन टाइम जमा करवानी है। 30 सितंबर लास्ट डेट है 2024 की रिटर्न जमा करवाने की, वो करवाएं और लेट फाइलर की कैटेगरी से फिर आप निकल सकते हैं। ठीक है जी, आज के लिए वीडियो यही थी। इजाज़त दीजिए। मज़ीद कोई कमेंट्स हों, कोई बात पूछनी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कमेंट्स भी आप कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जो कॉल्स होती हैं लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग, उससे थोड़ा-सा अवॉइड कीजिए। काफ़ी कॉल्स आती हैं, टेक्स्ट आप मुझे कर सकते हैं। ठीक है जी, इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।